नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में फिलहाल थोड़ी देरी हो गई है, यानी कि अगले 24 घंटे का इंतजार हमें और करना होगा। हालांकि सम्राट चौधरी ने आज अहले सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सम्राट चौधरी ने मुलाकात तो की है, मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चाएं हैं और मंत्रिमंडल विस्तार अब हो ही जाना है, इस बात को भी तय मान के चलिए। भले ही आज की चर्चा थी, आज मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, ये बात भी तय है। कल हो सकता है सुबह या सेकेंड हाफ में मंत्रिमंडल विस्तार हो ही जाए, क्योंकि इस बात की जब घोषणा हो जाएगी, खुद राजभवन सबको फ़ोन जाने लगेगा, तब सभी नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब हम जरा बात करते हैं बिहार के महागठबंधन को लेकर। देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग की बातें हो चुकी हैं, तभी मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। अब बीजेपी जो कयास लगाई जा रही है 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू बिहार में 13 सीटों पर और 3 सीटों पर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी। हम पार्टी को एक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 1 या 2 सीट, जो चर्चाएं हैं 1 सीट या 2 सीट। इसके अलावा चिराग पासवान को 5 सीट। तो समझ रहे हैं, काफ़ी तैयारी हो चुकी है, यानी कि एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग की बात हो रही है। लेकिन मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, देखिए मुकेश सहनी के पास भी पहले 4 विधायक थे। मुकेश सहनी जब महागठबंधन छोड़कर 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे, तो उनकी पार्टी को 11 सीटें दी गई थी। एक बिहार विधान परिषद की सीट दी गई थी, जिसपर मुकेश सहनी खुद बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे और बिहार सरकार के मंत्री बने थे। लेकिन मुकेश सहनी का कार्यकाल खत्म हो गया। मुकेश सहनी की पार्टी के जो बचे हुए विधायक थे वो बीजेपी में चले गए, उन्हें बीजेपी ने अपने अंदर बुलाकर शामिल करा लिया। तो ऐसे में कई सारी उठापटक है, मुकेश सहनी क्या करेंगे, क्योंकि मुकेश सहनी की बात अभी बनती हुई एनडीए के साथ दिख नहीं रही है। मुकेश सहनी के लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। मुकेश सहनी ने हाल ही में जो इंटरव्यू दिया था, लाइव सीरीज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, श्रीजलिश ज्ञानेश्वर ने उनका इंटरव्यू किया था दिल्ली में। उन्होंने कहा था कि जो निषाद के आरक्षण की बात करेंगे, मल्लाहों के आरक्षण की बात करेंगे, निषाद समाज के आरक्षण की बात करेंगे, जिसमें कई उपजातियां हैं, तभी बात होगी। पहले आरक्षण की बात कीजिए। जहाँ तक बात सीटों की है, मुकेश सहनी पिछली बार महागठबंधन के साथ थे 2019 में, तब वे खुद खगड़िया से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे महबूब अली कैसर से। महबूब अली कैसर लोजपा के सांसद थे। अब वो लोजपा नहीं रही, लोजपा 2 खंडों में बट गई है। चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोजपा। पशुपति पारस को भी झटका लगता हुआ दिख रहा है। पशुपति पारस के साथ भी कोई बातें नहीं हुई हैं, किसी तरह कोई बात नहीं हुई है। चिराग पासवान की डिमांड तो पूरी हो गई, चिराग पासवान खुश भी थे और उन्होंने कहा है कि बातें हो गई हैं, जल्द इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कल जेपी नड्डा के साथ उनकी दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी। लेकिन मुकेश सहनी की मुलाकात दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से हो रही है, ये बात तो पक्का पक्की है, लेकिन सीट शेयरिंग पर डील फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर अभी तक किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। मुकेश सहनी के लोगों से जब हमने बातचीत की, जानना चाहा, मुकेश सहनी कल, यानी कि जब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा होगा, कल ही मुकेश सहनी भी फैसला ले लेंगे, ये बात भी तय है। अब 24 घंटे के अंदर मुकेश सहनी भी फैसला ले लेंगे। मुकेश सहनी भी पूरी तरह तैयार हैं, जो कंफर्म जानकारी है, कल मुकेश सहनी फैसला ले लेंगे। वो किस ओर है, इस ओर है या उस ओर है। देखिए, महागठबंधन में भी शीर्ष नेताओं के साथ मुकेश सहनी की हाल ही दिनों में मुलाकात हुई है, इस बात की भी पूरी खबर है। यानी कि महागठबंधन खेमे के भी नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, रात को मीटिंग हुई है, तो इस बात की पूरी खबर है। मुकेश सहनी दोनों ही तरफ के संपर्क में है। लेकिन मुकेश सहनी क्या करते हैं, क्या वे एनडीए के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए संघर्ष तो है। इस साल 40 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है, पिछली बार 39 सीट जीते थे, लेकिन इस साल और जो पार्टियां हैं एनडीए के साथ वो जुड़ी हैं। महागठबंधन ऐसे में क्या करता है देखना, क्योंकि देखिए महागठबंधन में भी जो पक्का पक्की नहीं, लेकिन जो आंकड़े दिख रहे हैं, जो रफ फिगर दिख रहे हैं, उसके अनुसार हम आपको बता दें, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। अगर मुकेश सहनी को भी हम नहीं लेके चल रहे हैं महागठबंधन के साथ, मुकेश सहनी क्योंकि फैसला कर लेंगे, ये बात भी तय है, कल मुकेश सहनी फैसला ले लेंगे। वो कहाँ जाते हैं, एनडीए के साथ ही रहते हैं या फिर महागठबंधन, देखना होगा, क्योंकि अकेला चलो की नीति लोकसभा चुनाव में सफल होगी नहीं, ये बात भी तय है। बिहार में सभी पार्टियों ने सभी एक दूसरे के साथ किसी न किसी के साथ गठबंधन किए हुए, ये बात भी तय है। तो मुकेश सहनी की अगर हम बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी कल फैसला लेंगे। अगर हम महागठबंधन में सीटों की बात कर रहे थे, उस पर भी आते हैं। महागठबंधन में देखिए, आरजेडी बड़ी पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है और लेफ्ट की पार्टीज़ हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये तमाम पार्टीज़ हैं। तो जो जानकारी निकल के आ रही है, 25 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। जो महागठबंधन अभी फिलहाल है, 25 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 12 सीटें मांग रही थी, 13 सीटें मांग रही थी, लेकिन ऐसा होना नहीं है। कांग्रेस को 10 सीट तक ही मिलना है, कांग्रेस को 10 सीट तक मिलना है बिहार में। इसके अलावा 5 सीट में लेफ्ट की जो तमाम पार्टीज़ हैं, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, जैसे कई ऐसी सीटों की चर्चा होती है। आरा सीट लेफ्ट के पास, सिवान की सीट लेफ्ट पार्टी के पास, बेगूसराय की सीट लेफ्ट पार्टी के पास,
तो कई ऐसी सीटें हैं जो लेफ्ट की तमाम जितनी पार्टीज़ हैं, CPI हो, CPIML हो, उनको मिलनी है। तो 5 सीट लेफ्ट पार्टीज़ को, यानी कि माले को, CPI को, ये तमाम जितनी पार्टीज़ हैं उन तक जाएंगी। तो समझिए विस्तार होना है, मंत्रिमंडल विस्तार में भी देरी हो रही है, क्योंकि अब नामों का जब चयन किया जा रहा है, क्योंकि उस हिसाब से नाम देने होंगे। मंगल पांडे जो फिलहाल बीजेपी के बड़े नेता है, बिहार विधान परिषद के द्वारा चयनित हुए हैं, उनका मंत्री बनना भी तय है। महेश्वर हजारी JDU की ओर से कंफर्म नाम है, अशोक चौधरी कंफर्म नाम है। ये तमाम नामों पर चर्चा जब होती है, तमाम जितने पुराने मंत्री थे JDU के, वे सभी लगभग वे रिपीट होंगे। लेसी सिंह हो, इसके अलावा शीला मंडल हो, ये तमाम जितने नाम थे उनका रिपीट होना है। जयंत राज का मंत्री बनना तय है। सुनील कुमार जो कि पहले एक्साइज मिनिस्टर थे, अब चर्चा है कि वो बिहार के शिक्षा मंत्री होने जा रहे हैं। तो देखना होगा। अशोक चौधरी के भी नाम की चर्चा है कि वो शिक्षा मंत्री हो सकते हैं या ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी। तो देखना होगा किसे कौन सा विभाग मिलता है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लेकिन हम अभी सीट शेयरिंग की बात करें, देखिए ये भी एक दाव पेच है। जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है तो NDA में ये सब बातें भी देखी जा रही है, किन्हें मंत्री बनाया जाएगा, कौन नाराज़ हो जाएंगे, कौन चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके बदले किन्हें अभी मंत्रिमंडल में जगह दे करके उनका सब कुछ सेट कर दिया जाए। नितिन नवीन के नाम की चर्चा है, नितिन नवीन भी फिर से मंत्री बनेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। तो ऐसे में NDA की तरफ जब सब कुछ सेट हो रहा है तो महागठबंधन भी पूरी तैयारी में है। देखिए महागठबंधन में चिराग पासवान का इंतजार हो रहा था, ये बात भी सही है, ये अंदर की खबर है। महागठबंधन ने अब तक अनाउंस क्यों नहीं किया, क्योंकि महागठबंधन नेताओं ने सब कुछ तय कर लिया था। लेकिन बिहार में ऐसा दिख रहा था कि चिराग पासवान की बातें अगर उधर नहीं बनी तो फिर वो इधर आएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने तो अपना सब कुछ सेट कर लिया, अपनी बातें मनवा भी ली, अपनी शर्तें मनवा ली, लगभग उनकी जीत भी हो गई है। जो अपनी बातें मनवाने की बात हो, हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को मिलने जा रही है, वैशाली सीट भी चिराग पासवान के खाते में। तो चिराग पासवान की लगभग मान के चलिए तो शुरुआती समय में अपनी बात मनवाने में भले ही संघर्ष कितना भी बड़ा रहा हो, उनकी पार्टी टूट गई, चिराग पासवान पूरा बिहार घूमे और जनाधार उनका बढ़ा, ये बात भी सही है। 2020 में वो JDU के खिलाफ लड़ गए थे, JDU तीसरी नंबर की पार्टी हो गई, ये बात भी सच है। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी बातें मनवा ली हैं। चिराग पासवान की इस मामले में तो जीत कह सकते हैं, बड़ी जीत है। और अब जब चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया कि वे NDA के साथ ही रहेंगे तो महागठबंधन की भी रूपरेखा तैयार है। मैंने बताया ना, RJD 25 सीटों पर तैयारी है, क्योंकि RJD बड़ी पार्टी है। अब कौन कौन सी वो सीटें होंगी ये तो आने वाले समय में पता चल पाएंगी, जैसे जैसे समय और गुजरेगा, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद ही तमाम जितनी पार्टियां हैं वो अपने अपने पत्ते खोलेंगी, क्योंकि NDA की सीट शेयरिंग की बातें हो चुकी हैं। उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन के अंदर करके इन बातों की घोषणा कर दी जाएगी। तो उधर JDU, BJP, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वो भी तैयार है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो भी तैयार है। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र है, देखना हो आगे क्या होता है। लेकिन मुकेश सहनी, फिर हम कह रहे हैं VIP पार्टी के सुप्रीमो, सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध मुकेश सहनी, निषाद वोटरों को लेकर किधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक जो दिख रहा है मुकेश सहनी NDA के साथ ही जाते दिख रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, निषादों के आरक्षण की बात है, तो मुकेश सहनी करेंगे क्या? क्या 1 या 2 सीट के अंदर, 1 सीट के अंदर ही उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, 2 सीटें मिलेंगी, देखना होगा। अभी जद्दोजहद जारी है। आज का दिन भी बड़ा है, मुकेश सहनी दिल्ली में है, क्या फैसले लेते हैं। कल जानकारी है कि वे पटना पहुंचेंगे, पटना पहुंच के वो क्या ऐलान करेंगे, क्योंकि फ़ोन से भी बातें होती हैं, NDA के नेताओं से भी तो महागठबंधन के नेताओं से भी। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।